जय भीम साथियों, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम। आप देख रहे हैं बयान टीवी। सबसे पहले तो मैं बयान टीवी की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 128वें जन्म दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आप देख सकते हैं आज मैं खड़ी हूं संसद मार्ग पर। मेरे सामने आपका पीछे का नज़ारा संसद मार्ग का देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के जन्म उत्सव को मनाने के लिए। लोगों में कितना उत्साह है डॉक्टर अंबेडकर के प्रति। और आप देख सकते हैं पिछले साल की अपेक्षा हमारे सामने संसद मार्ग पर इस बार कुछ नई दुकानें भी लगी हुई हैं। आपको मेरे साथ में मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 128वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ऑल इंडिया ओरिएंटल बैंक SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ से लोग आते जाते हुए संसद मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे राइट हैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 128वां जन्म उत्सव समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों का लगातार आना जाना लग रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मोत्सव पर लोगों ने संगीत भी बजाए हुए हैं। और अगला स्टॉल मेरे लेफ्ट हैंड में ही लगा हुआ है 128वीं बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये ऑल इंडिया PNT SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल द्वारा लगाया गया है। उसी के जस्ट आगे हम चलते हैं 128वें बर्थ सेलिब्रेशन पर ही ऑल इंडिया PNT SC एम्प्लॉयज़ का ही ये स्टॉल है। आगे भी हमारा उसी का ही एक स्टॉल देखने को मिलेगा। पथ प्रदर्शक मैट्रिमोनियल सर्विस का भी यहाँ पर स्टॉल देखने को मिलेगा। जो बौद्ध धर्म से जितने भी रिश्ते होते हैं उनको दिखाने के लिए ये स्टॉल है। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलो, जयंती का नहीं बोलो, सबका एक ही। यहाँ पर एक आवाम का भी स्टॉल लगा हुआ है। ये मूल निवासी मुक्ति संघ द्वारा लगाया गया है। अगला स्टॉल मेरे सामने पैगाम का लगा हुआ है। ये पैगाम को दर्शा रहा है। और ये करोल बाग से स्टॉल है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने खाने की व्यवस्था भी की हुई है। यहाँ लोग तैयारियाँ भी कर रहे हैं। अगला स्टॉल हमारा अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ है। समता सैनिक दल का भी स्टॉल है। ये अखिल भारतीय संविधान सुरक्षा दास्ता का निर्वाचन कर रहा है। कि आज यहाँ से वे आयकर विभाग दिल्ली का स्टॉल भी देखने को यहाँ मिलेगा। केंद्रीय सचिवालय का भी स्टॉल है। कैनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का भी है। नव जागृति निर्माण कर्मकार कल्याण संगठन दिल्ली रजिस्टर्ड नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन का भी स्टॉल लगा हुआ है। उत्तराखंड शिल्पकार चेतना मंच रजिस्टर्ड का भी स्टॉल यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। दलित दस्तक का भी स्टॉल देखने को मिलेगा। यहाँ दलित दस्तक से संबंधित पत्रिकाएं भी रखी हुई हैं।
MBA BEd का भी यहाँ पर स्टॉल है। ऑल इंडिया रिजर्व बैंक SC एंड ST बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज फेडरेशन है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन एवं विकास शोर शराबा ना करें। ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन रेलवे एम्प्लॉयज का भी स्टॉल देखने को मिलेगा। लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटरीट एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, इंसाफ मूक वक्ता बाम सेफ का भी एक स्टॉल है। यहाँ पर कुछ लोगों ने मूक वक्ता भी रखी हुई है। इंसाफ की किताबें भी स्टॉल पर देखने को मिल रही हैं। ऑल इंडिया जर्नल इंश्योरेंस अंकल जी नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी प्रकार की आशंका होने पर अपने समीप ये इंसाफ का स्टॉल लगा हुआ है जिसमें मूक वक्ता का भी नाम है, बाम सेफ का भी नाम है और मेरे सामने बाम सेफ के कार्यकर्ता और मूक वक्ता के कार्यकर्ता भी हैं जिनका नाम है मांगे राम जी। मांगे राम जी, आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, भंते जी यहाँ पर भी मौजूद है, आप आज क्या कहना चाहेंगे? आज हम बाबा साहब के जन्म दिवस पर जो सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा साहब ने जो हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई पूरे मानव मात्र के लिए लड़ी है, तो उसके लिए हम बहुत ही हर्ष और सह खुशी के साथ आज जन्मदिन मना रहे हैं तथा लोगों को संदेश दे रहे हैं, समाज को संदेश दे रहे हैं कि भाई देश में जो है सुख शांति और समानता का भाव पैदा करें। देश को जो आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए देश में शांति बनाने के पुरजोर प्रयास है तथा इसी के साथ साथ सभी देशवासियों को देश में जो गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, जो गिरी हुई मानसिकता की सरकार है, उसको हटाने के लिए हम देश में पुरजोर प्रयास के साथ लगे हुए हैं। तो इसके लिए हम सभी देशवासियों को हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई बाबा साहब के जन्मदिन की। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बयान थी। स्वागत है, आपका स्टॉल लगा हुआ है। आप मूक वक्ता पत्रिका के बारे में बताइए। देखिए, मूक वक्ता पत्रिका सामाजिक समानता के लिए समर्पित है, मानवता का संदेश देती है। समाज में जो गैर बराबरी है उसको समानता में परिवर्तित करने के लिए जो संवैधानिक मूल्य हैं हमारे, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, उस पर आधारित लेख इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। मान्यवर मूलचंद जी इसे निरंतर उसके संपादक हैं, मालिक हैं और निरंतर 18 साल से इसको प्रकाशित करते आ रहे हैं। ये हमारे बामसेव का मुखपत्र भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बामसेव संगठन है, एम्प्लॉइज़ों का संगठन है। जो लोग वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, एम्प्लॉइज़ नहीं रहते, तो उनको सामाजिक कार्य करने के लिए ये इंसाफ ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है बामसेफ का। इसमें अदर देन एम्प्लॉई सभी लोग आ सकते हैं और सभी समाज के लिए काम करते हैं। उसका ये एक इंसाफ के नाम से एक संगठन है। 1 साल का मेरे सामने आज इसी स्टॉल पर, इंसाफ के स्टॉल पर ही दिनेश कुमार हैं, ये अध्यापक भी हैं। आज ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज यहाँ लोगों का जो सैलाब है वो लगातार जारी दिख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय में कि हमें घरों से जल्दी निकल करके इस भव्य मेले का जो है एक अंग बनना चाहिए और अपने भी जितने भी इष्ट मित्र हैं, परिवार हैं, उनको सबको बुला के लाना चाहिए ताकि सबको पता चले और एक दूसरे से हम मिलें जुलें और पत्र पत्रिकाएँ पढ़ें आके और देखें कि भाई हमारे कितने लोग जो है इसमें भाग ले रहे हैं, ताकि हमारी जो जनरेशन है आने वाली उसको भी पता लगे, बच्चों को हम जरूर साथ लाएं। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी जो दिल्ली क्षेत्र का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। आपकी स्वयं होगी, इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है। ऑल इंडिया परिसर से बाहर आने के बाद ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर का भी स्टॉल है। यहाँ पर भी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। इंडियन बैंक SC ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन उत्तरी अंचल का यहाँ पर एक स्टॉल है। कुछ लोगों ने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी सुंदर मुद्रा में यहाँ लगी हुई हैं।
MMTC SC/ST कल्याण संघ का भी स्टॉल है। हमारे सामने भी शिक्षा अधिकारी जो रिटायर्ड हुई हैं उषा कुमारी जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आज जन सैलाब लगातार संसद मार्ग पर देखने को मिल रहा है, अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो सभी को हृदय से शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सबसे मेरी एक गुजारिश है कि हम बाबा साहब के जो वचन हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको जीवन में अमल में लाएं और एक अच्छे बेहतर ज़िंदगी जीने की तरफ बढ़ें। तो बाबा साहब ने जो कहा कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। केवल दिखावे में नहीं रहेंगे कि बाबा साहब को सच्चा अगर हम माने, श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम जब शिक्षित बने और अपने आप को इस काबिल करें कि हम समाज में बहुत अच्छी पद पर या आसीन हो पाएँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो क्या इत्तेफाक है। यहाँ पर संसद मार्ग पर मेरे राइट हैंड में ही अभी जो वाम सेफ की कार्यकर्ता हैं और मुन्नी सिंह जी हैं जो सीनियर हमारी कार्यकर्ता हैं, और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहती हैं, जानते हैं इन्हीं से। हेलो, जय भीम। पहले मेरा बाबा साहब का आज 129वां जन्मदिन है। सबको मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ इसके लिए कि सबको जन्मदिन मुबारक हो। और देखो हमारे इस पार्लियामेंट पे इतनी भीड़ है, परंतु कोई भी न्यूज़ वाले इस भीड़ को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भी बहुत दुख है कि इतने लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। वो नहीं चाहते, जो हमारे खिलाफ हैं, मतलब किसी को भी आप समझ लो, चाहे इस टाइम की जो सरकार है, वो नहीं चाहते कि हमारी भीड़ का इस तरह से जो प्रचार है वो हो, और इसी चक्कर में वो हमारी इस भीड़ को नहीं दिखाते, जिससे लोगों में और जागृति पैदा होगी। और चाहे वो दिखाएं ना दिखाएं, परंतु लोग जागरूक हो चुके हैं, और इस जागरूकता के कारण आज बाबा साहब के जन्मदिन पे सारे लोग बहुत भीड़ के साथ आए हैं। अगर ये लोग हमेशा 365 दिन में एक दिन के लिए टाइम निकालते हैं, अगर रोजाना टाइम निकालेंगे तो पता नहीं हमारे समाज का कहां से कहां तक उन्नति हो सकती है और बढ़ावा हो सकता है। इसी के साथ मेरा जय भीम, जय मूल्यवान। मैं पूजा जी से अनुरोध करूंगी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में शुभकामनाएं देती हूं। जय भीम पहले तो, एंड आप सभी को हैप्पी एनिवर्सरी बाबा साहब की जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल पर बैग इत्यादि संसद भवन परिसर में अभी हम करते समय ले जाना अभी बोलो। है। अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि